नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान की रग रग में धोखा है, विश्वासघात है, दोगलापन है। बीते कुछ दिनों से सीज फायर उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान पर जब बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की तो उसने घुटने टेक दिए, बीएसएफ से गोलीबारी रोकने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान की फितरत देखिए कि जैसे ही बीएसएफ ने जवाबी हमला रोका, सीमा पार से फिर गोलाबारी शुरू कर दी पाकिस्तान ने और अपना दोगलापन दिखा दिया। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांड्याल ने पाकिस्तान के इस विश्वासघात को कैमरे में कैद किया है, आप भी देखिए। दूर दूर तक खेतों में उड़ता हुआ धुएं का गुबार, छलनी छलनी घरों की दीवार, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और जुबान से धड़कते हुए निकलती बस एक ही आवाज, अब इस पाकिस्तान का इलाज कर दो। हमको तो लगता है कि मतलब एक साथ में ही मतलब कि लाइन ऑर्डर मिल जाना चाहिए कि मतलब पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार ने रमजान के महीने में आतंकियों पर संघर्ष विराम का ऐलान कर दरियादिली दिखाई, आतंकियों को अमन के रास्ते पर लौटने का पैगाम दिया। लेकिन बीती 16 मई से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। अर्निया सेक्टर में हो रही फायरिंग के चलते जो है पूरे जो गांव हैं उनके स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 5 किलोमीटर लंबे स्कूलों को। और गाड़ियां जो आप देखेंगे यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही की जा रही है। ये गाड़ियां लगातार एक के बाद एक जो है वो राउंड करके जो फंसे हुए लोग हैं इन इलाकों में, गांव में, उनको निकाल रही है। दिन के उजाले में आज पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की जो अभी भी जारी है। लेकिन अब पाकिस्तान का असली इलाज होगा। पाकिस्तान पैंतरेबाज है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उसका दोगलापन एक बार फिर सामने आया है। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान के इस दोगलेपन का इलाज बताएं, ये समझिए कि कैसे पाकिस्तान ने बीते 24 घंटे में एक बार फिर विश्वासघाती चेहरा दिखाया। बीते 4 दिन से पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 जवान शहीद हुए जबकि 4 नागरिक मारे गए। बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये वीडियो बीएसएफ की ओर से ही जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी बंकरों को तबाह होते हुए दिखाया गया है। बीएसएफ की इस जवाबी कार्रवाई में बंकर बस्टिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया। 4 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए, कई पाकिस्तानी बंकर और पोस्ट तबाह कर दी गई। बीएसएफ की इस कार्रवाई से पाकिस्तान ऐसा डरा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ से गोलीबारी रोकने की अपील की, रहम की गुहार लगाई। लेकिन हैरत की बात देखिए कि पाकिस्तान ने चंद घंटों के बाद ही अपनी औकात फिर से दिखा दी। बीते रविवार रात से जम्मू के आरिसपुरा, अर्निया और रामगढ़ सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन हुआ। पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार बीते रविवार रात से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान इतना कायर है कि वो इस हमले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के इस दोगलेपन की एक एक तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांड्याल अर्निया सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आज सुबह लगभग 7 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से एक बार फिर से बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके ठीक साथ जो है आपको बता दूं पाकिस्तानी रेंजर्स ने सिविलियन जो गांव हैं यहां के उनको भी निशाना बनाना शुरू किया, जिसके बाद जो है 2 सिविलियन जो है इसमें जख्मी हुए हैं, एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। जिसके बाद आप देखेंगे लोग जो हैं यहां से अब निकलकर जो गांव है वहां से निकलकर अब पीछे सुरक्षित स्थानों पर जो है वो जा रहे हैं। अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही शेलिंग में 4 सिविलियन की मौत हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसके कारण ये पूरा जो गांव है उसमें दहशत है। पाकिस्तान की ओर से अर्निया सेक्टर में न केवल गोलीबारी बल्कि मोर्टार शेल भी बरसाए जा रहे हैं। इस हमले में सीमा से सटे गांव और कस्बों के अलावा पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हम इसमें अर्निया पुलिस स्टेशन में हैं और अर्निया पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया है। आप देखेंगे ये दीवारों पर जो स्प्लिंटर्स हैं इसके निशान साफ दर्शाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से
फायरिंग जो है वो की जा रही है। खिड़कियों में लगे जो शीशे हैं वो टूट गए हैं और पूरा इलाका जो है इस वक्त दहशत में है। आज सुबह जब 7 बजे फायरिंग शुरू हुई उसके बाद कई मोटार शेल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए, जिसमें एक मोटार शेल यहां आकर जो है वो गिरा, जिसमें आप देखेंगे एक बड़ा सुराख यहां दीवार में हो गया। यही उस वक्त जो है पुलिस स्टेशन में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हुआ। उसे तुरंत बाकी साथियों ने मिलकर इवैक्यूएट किया और यहां से हॉस्पिटलाइज किया है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर लगातार जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मूवमेंट की जा रही है। यहां से जो लोग हैं उनको यहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त बन चुका है। लगातार फायरिंग करके इस पूरे इलाके को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर बाहर का आप नजारा देखेंगे तो पूरा अरनिया टाउन जो है वो खाली पड़ा है, सड़कें खाली हैं, एकदम शांत जो है ये हो चुका है। लोग यहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पे चले गए हैं। यहाँ जो बचे हुए हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई नुकसान जो है वो ना होने पाए। रात को पाकिस्तान की तरफ से सांबा सेक्टर में सीज फायर वायलेशन हुई थी और सुबह आते आते वो अरनिया सेक्टर तक आ गई और अरनिया की जितनी भी बीएसएफ की पोस्टें हैं उन पे स्मॉल आर्म और हैवी शेलिंग शुरू हो गई। इवन अरनिया टाउन में भी बहुत सारी शेलिंग हो गई और एज ए रिजल्ट अभी अरनिया के आसपास के एरियाज में 5 इंजरीज हैं, जिनमें 4 सिविलियंस हैं और एक लड़का हमारा जब शेल जो है पुलिस स्टेशन अरनिया में पड़ा तो वो संतरी ड्यूटी कर रहा था, उसको लेग इंजरी लगी हुई है। लगता है सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान मोटिव जो है वो बड़ा कुछ डेंजरस है, सिविलियंस को खासतौर पर निशाना बना रहे हैं। इससे तो यही पता लगता है कि अरनिया के टाउन में और आसपास के गांवों में शेलिंग करने का मतलब ही यही है कि वो सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहे हैं। सरहद पार से हो रहे इस हमले की वजह से अरनिया सेक्टर में काफी नुकसान हुआ। लोगों ने या तो खुद को घरों में कैद कर लिया या फिर वो सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल रहे हैं। सड़कें वीरान हैं, न जाने कब कौन सा मोटार शेल सरहद पार से आकर जिंदगी को मौत में बदल दे। हम एक घर में पहुंचे हैं अरनिया सेक्टर में और ये घर जो है बिल्कुल अरनिया टाउन में है। इसके बाहर लगातार बमबारी हो रही है। कई जो लोग जख्मी हुए हैं। इसी अरनिया सेक्टर में 2 लोगों की मौत हुई थी पाकिस्तान की शेलिंग के चलते। और यहां आप देखेंगे हालात, यहां ये लोग घर के अंदर सहमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। एकदम मोटर शेलिंग जब शुरू हो गई, ये 8 बजे के इर्द गिर्द में शुरू हो गई और हैवी शेलिंग हुई है, जैसे हमारे कुछ नजदीक, हमारे मकान के नजदीक ही हमारे पुलिस स्टेशन पर एक गिरा, मोटर गिरा, हैवी मोटर है कोई है, जिससे काफी नुकसान है। बहुत मुश्किल हो रहा है। काफी छोटे छोटे बच्चे वो अंदर भी नहीं रह सकते, तो जब अंदर तो वो कहते हैं बाहर जाना है तो काफी मुश्किल है। कोई बिना हम दिहाड़ीदार हैं, बिना काम के बिल्कुल बेकार काम हो गए। भारतीय सीमा में सरहद से सटे गांव पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी के पहले टारगेट बन रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं, लिहाजा इन गांव पर खतरा बड़ा है। लोग गांव से निकलकर कस्बे की ओर भाग रहे हैं। अरनिया सेक्टर की सड़कों पर ये अफरा तफरी जिंदगी को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की जद्दोजहद बयां करती है। लोग हैं अपने घरों से निकलकर यहाँ सुरक्षित जगह पर पहुंचे हुए हैं। वजह बड़ी साफ यही कि ये लोग अपनी जान बचा सकें। अपने घर से कोई सामान ये लोग नहीं ला पाए क्योंकि जिस तरह से फायरिंग हो रही है, इस फायरिंग के चलते इन लोगों के लिए सिर्फ अपनी जान बचाना जो है वो एक बड़ा कहीं ना कहीं एक चुनौती थी। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ ये लोग घरों से निकले हैं। बुजुर्ग हैं जो शायद खुद वहां चल भी नहीं पाते होंगे, मगर मजबूरी के चलते इन लोगों को अपने घरों से निकलकर यहाँ सुरक्षित जगहों पर आना पड़ा। हम सीढ़ियों के नीचे छुपे थे तो ऊपर बहुत बड़ा धमाका हुआ तो हमारे छत पे वहाँ बहुत मिट्टी उड़ी, तो हमने तैयारी कर ली थी सारी, तो अभी रात को मैसेज भेज दिया था, नहीं तो हम कहीं भाग जाते। अब देखेंगे किसी रिश्तेदार के घर में जाएंगे तो फिर उधर ही रहेंगे, जो 2-4 दिन होगा, तो उसके बाद देखेंगे जब ठंडा माहौल हो जाएगा तो आ जाएंगे। गुजारा ऐसे ही बस घूम घाम के गुजारा कर लेते हैं, कोई बाकी तो कोई इधर कोई आ नहीं रहा। जो मदद मिल रही है वो यहाँ के लोग ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट तरफ से कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। सब लोग हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी रिश्तेदार हैं लोग, सभी वो हेल्प कर। घर हम तो सुबह से इधर से निकले, घर कहाँ जाना, आज तो जाएंगे नहीं घर, बड़ी मुश्किल से तो निकले हैं वहाँ से अभी।
1 घंटा बंद का। अभी देखो आपके सामने ही 3-4 धमाके हो गए हैं। अभी सुबह तक हमने पानी नहीं पिया। हमारे घर के कोठे में पड़ा है पंप, ठीक है ना, वो 7 फुट, लेकिन नीचे से तो बच गए। अभी तक हमने एक चूल्हा नहीं बाला है। ऐसी है हमारी हालत। पाकिस्तान को बीएसएफ की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू पुलिस और सेना की ओर से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में उनकी मदद की जा रही है। बख्तरबंद बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए पुलिस लोगों को उन ठिकानों तक ला रही है जहां पाकिस्तानी गोलीबारी का कोई असर नहीं। हम इस समय पुलिस के एक बुलेट प्रूफ बंकर में हैं, जो इस वक्त जा रहा है उन लोगों को यहां से रेस्क्यू करने जो पिछले 7 बजे से जो है पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार हैं, और उन लोगों को निकालने का सिलसिला जो है अब शुरू हुआ है। आपको बता दूं, सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बड़ी मुस्तैदी से इस पूरे इलाके से जो लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। आप देखेंगे सड़कें बिल्कुल खाली हैं, और कहीं भी अगर लोग फंसे हैं उनको निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं इन्हीं से बात करता हूं कि कितना चैलेंजिंग होता है ये पूरा मौका। कितनी फायरिंग हो रही है बाहर? बहुत फायरिंग हो रही है। अभी अचानक फिर से हो गई? हाँ, फिर से शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने अपने हाथों अपना ऐसा मुकद्दर लिखा है कि कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई वजह ऐसी नहीं जो उस पर एतबार किया जा सके। जिस मुल्क में मोहब्बत नहीं बल्कि मौत बांटने की तालीम दी जाती, उससे भला और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तानी आतंक के अंत का आरंभ हो चुका है। इस बार उसका मुकम्मल इलाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे बोली नहीं बल्कि गोली की भाषा ही समझ आती है। जम्मू के अरनिया सेक्टर से अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की तरफ से रविवार रात को शुरू हुई इस गोलाबारी में 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि पुलिस के एक जवान समेत 4 लोग घायल हुए। लेकिन पाकिस्तान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। सरहद पार खुद को आतंक का खलीफा मानने वाले आतंकियों का इस बार ऐसा पक्का इलाज होगा कि दोबारा वो सिर उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। सरहद पर फिर से गोलियां चली। सरहद पर फिर से खून बहा है। सरहद पर फिर विश्वासघात हुआ है। बीते 24 घंटे से पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। इस सीज़फायर उल्लंघन में अरनिया, आरएसपुरा और रामगढ़ सेक्टर में काफी, अरनिया सेक्टर में हुई लोग दहशत में हैं। जिंदगी सलामती के लिए पनाह ढूंढ रही है। पाकिस्तान की ओर से हुए सीज़फायर उल्लंघन में पुलिस के एक जवान समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे गुजारा होता है? गुजारा ऐसे ही बस घूम घाम के गुजारा कर लेते हैं। कोई बाकी तो कोई इधर कोई आ नहीं रहा। हम आपस में ही घूम घाम के जहाँ इकट्ठे होके एक जगह पे गुजारा कर लेते हैं। अपने ही जो रिलेटिव्स हैं, अपने ही जो पीछे गांव के लोग हैं, वो बड़ा सहारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास चले जाते हैं। जो है इधर वो रिलेटिव के पास चले जाते हैं। नहीं उनका रिलेटिव के पास में वो बैंकड़ हाल बने हैं, उनके जहाँ ठहर जाते हैं। और मतलब जो मदद मिल रही है वो यहाँ के लोग ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट तरफ से कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। सब लोग हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी रिश्तेदार हैं लोग। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ये बात सरहद पार छिपे पाकिस्तानी आतंकी साबित कर चुके हैं। सवाल तो इस बात का है कि जब पाकिस्तान की पैंतरेबाजी हर स्तर पर बेनकाब हो चुकी है, ऐसे में बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान की गुजारिश को क्यों स्वीकार किया? है कभी घुटने टेक देते हैं, जब ज्यादा इनको नुकसान होता है तो फिर प्लीड करते हैं हाथ जोड़ करके, और इस तरह से जो है फायरिंग बंद हो जाती है। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस समझते हैं इस बात को और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि इसी तरह से लगातार कार्रवाई करते रहना चाहिए और इनकी बातों में ना आकर के सीज फायर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं लगता है कि समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दिया जा रहा है? घबराहट मची हुई है, जवाब दिया जा रहा है। हमारे बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवानों ने जवाब दिया है, देंगे। और हमने शांति की पहल रखी थी, लेकिन उन्हें भाषा नहीं समझ रही तो गोली की भाषा में दिया जा रहा जवाब।